राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 7 अगस्त का विचार, हमारी श्रेष्ठता। हमें अपने मातृ समाज को एक बार पुनः संयुक्त, संगठित, जागरूक तथा राष्ट्रीय चेतना एवं ऐक्य की प्रचंड भावना से पुनरुत्थानशील कर मूल रोग का उन्मूलन करने का निश्चय करना है। इस हेतु हमें इस भूमि के प्रत्येक पुत्र के पास एक संगठित राष्ट्रत्व का संदेश लेकर पहुंचना चाहिए और उन्हें परस्पर प्रेम तथा अनुशासन के बंधनों से बांधते हुए एक सामर्थ्यशाली संगठित शक्ति अभिन्न रूप में निर्मित करनी चाहिए। ऐसा एक सतर्क, संगठित तथा अजेय शक्तिशाली राष्ट्र जीवन ही युद्ध द्वारा जर्जर संसार के वर्तमान संक्षोभ में अपना मस्तक सीधा करके खड़े रहने की आशा कर सकता है। हम कभी घर के लिए व्याकुल लोगों में से नहीं थे। कृण्वन्तो विश्वमार्यम उद्घोष के साथ हमारे संत महात्माओं ने संसार के चारों कोनों में भ्रमण किया। हमारा कल्याणकारी प्रभाव पृथ्वी के विशाल खंडों में फैला हुआ था और हमारी पताका अनेक देशों में फहराती थी। दूर देशों से यात्री हमारे वैभव का दर्शन प्राप्त करने आया करते थे। उन दिनों की हमारी जाति की सांस्कृतिक विजय क्षमता की साक्ष्य देने वाले मंदिर एवं मूर्तियाँ, चित्रकला एवं नक्काशी, भाषा एवं आचार व्यवहार, महाकाव्य तथा लोकगीत, साहित्य एवं कला के अगणित जीवंत एवं भव्य प्रमाण उन सब देशों में खड़े हुए हैं। मुसलमानों का अर्धचंद्र और तारा हमारे ओंकार ओम का ही अंश है। यह सत्य नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने केवल बुद्ध के जन्म के बाद ही अपने देश से बाहर जाना प्रारंभ किया था। हमारे धर्म विस्तारक इससे पूर्व भी अमेरिका पहुंच चुके थे। बौद्ध भिक्षुओं ने तो केवल उस परंपरा का अनुसरण किया था। घर में और विदेशों में भी हमने एक प्रतापी और साथ ही साथ एक उदार जाति के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। फिर अपने देश में यह वर्तमान घृणित अवस्था क्यों? इस धनधान्यपूर्ण और संस्कृति के देश में दुख, दारिद्र्य तथा अधर्म का पिशाच किस प्रकार घुस आया? क्या कारण है कि एक समय की जगन्माता भारत, जिसने कभी अनेकों निष्कासित जातियों को आश्रय एवं सुरक्षा प्रदान की थी, आज संसार की गलियों की भिखारिन बन गई है? आज हम विदेशियों के द्वारों पर केवल अन्न और धन के लिए ही नहीं, तो आदर्शों एवं जीवन मूल्यों की भी भीख मांगते फिरते हैं। इस प्रकार हम समस्त संसार के सामने अपनी बुद्धिमत्ता तथा मौलिकता के दिवालियेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर इस दैन्य और अधोगति की पतित स्थिति की जड़ में क्या रहस्य छिपा हुआ है? कंटक पथ अपनाना सीखे, जिए देश के लिए। कंटक पथ अपनाना सीखे, जिए देश के लिए। देश हित तिल तिल कर मर जाना सीखे, मर जाना सीखे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।